दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि एक भी शेयर तो करना ही था, मुझे अपनी बातें बतानी थी। तो इससे अच्छा वक्त थोड़ा रिलैक्स ले रही थी, थक गई थी, तो आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं बैक साइड सारा चीज़ खाली खाली लग रहा होगा और मैशी मैशी भी है। तो ऐसा है कि मैं ये वाला घर छोड़ के अब अपने ससुराल वाले घर शिफ्ट हो रही हूँ। और ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। जैसा कि मैं आप लोगों से हर चीज़ शेयर करती हूँ, पर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान कंफर्ट भी नहीं होता बताने के लिए और शेयर करने के लिए कि कैसे बताएं। बट अब मैं आप लोगों के साथ ना बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अपनी हर एक बातें आप लोग के साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ और ये बहुत बड़ा डिसीज़न है लाइफ का, जो मुझे पर्सनली मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, उनको पता है कि मेरे तीन तीन हवेलियाँ थी। मेरे लिए तो हवेली थी मेरा घर, और आप सब भी देखे हैं, ब्लॉग में भी मैंने दिखाया है। सबसे पहले हाँ, जो बिलासपुर के हैं, जो पर्सनली बिलासपुर में रहते हैं, मेरा वाइट हाउस था रामा ग्रीन सिटी में। वहाँ से मूव ऑन हुई किसी कारणवश, वो भी मेरे खुद के कारण नहीं, और लोगों के कारण ही मेरा घर नहीं रहा। वो मैं नहीं वो करती, वो हो सकता है मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा, इसलिए हो गया। मैं किसी को इसमें अब ब्लेम नहीं करती ना, और थोड़ी देर के लिए ये चीज़ें लगती हैं, बट जो है सब ऊपर वाले की मर्जी है, ऐसा सोचती हूँ। हो गया। कभी मैं किसी को रेंट पे अपना घर देती थी, 4 BHK था मेरा घर, नीचे ऊपर मिला के, नीचे 4 BHK था, ऊपर 2 BHK था रामा ग्रीन सिटी में, J394 साई कृपा। वहाँ से मैं हर्ष किंगडम में आई, नमः 608। वो अपने आप में ही रामा ग्रीन सिटी और हर्ष किंगडम काफ़ी नामी और बहुत अच्छी जगह है कि इंसान को लेने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। वहाँ आई वहाँ से आपने देखा, जब मैं हर्ष किंगडम में थी तब तक मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। फिर मैं कमलाश्री में आई, आशियाना 503, वहाँ से मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई और आपने देखा। तो वो 2 घर मेरा पर्सनल था, मम्मी लोगों का था, पापा का था, मेरे माँ बाप की कमाई का ही था। पर लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों से माता रानी मुझे अवगत कराई कि मुझे अपना क्लियरिटी मिल गई लाइफ की, इंसानों को पहचानने की। मैं ना कुएं की मेंढक थी, सच बताऊँ तो। धोखा खाते गई, धोखा खाते गई, धोखा खाते गई। फिर आफ्टर मैरिज, मतलब हर्ष किंगडम वाले घर पे मेरी मैरिज हो गई थी 2018 में। फिर हम लोग कमलाश्री में आए। हर्ष किंगडम को भी लॉकडाउन के समय सम पर्सनल इश्यूज़ के कारण हमें वो घर मतलब सेल आउट करना पड़ा। और लॉकडाउन में हमारी कार भी थी 2-2, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई एकदम कैश में नहीं लेता। तो हम अपनी कार बचाने के लिए, और बहुत से पर्सनल इश्यूज़ थे जिसको हमको शॉर्ट आउट करने के लिए हमको वो घर सेल आउट करना पड़ा। उस पड़ाव से निकलने के बाद कमलाश्री में आई, तो अपना घर होता है ना, मतलब जो शुरू से अपने घर, मेरी मम्मी लोग बॉम्बे में भी रहते थे, तो वहाँ भी हमारा खुद का ही घर था। तो ऐसा लगा कि खुद का घर होना चाहिए। मेरे को था कि मेरे परिस्थितियों के कारण मेरी मम्मी का घर गया है, तो हम लोग ने लोन में घर ले लिया। अब 2-3 साल तो लोन हमने पटाया, पर उसके बाद ना एक आम इंसान, प्राइवेट सेक्टर वाला, वो कितना करेगा? EMI घर की पटाएगा, 15 से 20 हज़ार EMI, और फिर उसके बाद घर का खर्चा, बहुत बहुत वर्कलोड हो जा रहा था। मिस्टर भार्गव को भी प्रेशर हो रहा था और हमको भी। तो फिर मैंने क्या, मम्मी ने ही डिसीज़न लिया और मैंने ही कि इसको हटा देते हैं, घर को सेल आउट करते हैं, और ये चक्कर से हट के भले एक घर ले लेते हैं
रेंट पे, अभी लोन का नहीं करते, जब कभी भगवान माँ की इच्छा होगी तो मिलेगा। यहाँ आए तो यहाँ असल में हम लोग शुरू से अपने खुद के घर पे रहे और इतने बड़े बड़े घर में रहे, तो सामान इतना है ना, इतना सामान है, इतना सामान है, भगवान की दया से माँ मेरी मम्मी ने गृहस्थी अपनी जोड़ी कि ना वो छोटे से घर पे आ नहीं पाता। अगर हम सोचते 2 या 3 4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार के रेंट पे जाके अगर हम बस जाएँ, तो आजकल आप भी जानते हैं कि 1 BHK भी 5-6 हज़ार से कम का नहीं आता, तो हमारा नहीं आ रहा था। और शुरू से हम लोग पर्सनल रहे, तो सेपरेट, तो मकान मालिक का चक्कर ये सब जम नहीं पाता, तो हमने यहाँ लिया घर। 10,000 हमारा किराया प्लस बिजली, सिर्फ एक अपनी प्राइवेसी भी साथ में, सामान बहुत था तो वो भी बहुत हो रहा था। तो फिर डिसीज़न हुआ घर वालों का, सबका, मिस्टर भाइयों का, कि मेरे यहाँ ससुराल में 4 घर हैं और भगवान की दया से बहुत अच्छा संपन्न घर है मिस्टर भार्गव का। मेरा ससुराल पक्ष भी बहुत अच्छा है, संपन्न है, तो वहाँ पे घर है। तो मम्मी पापा का तो ये था, मतलब मेरे सास ससुर का, कि तुम लोग ऊपर ही आके रहो। पर वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा मैं और ये रहते तो एक बार चल जाता, मतलब अकेले हमारा सिर्फ कपड़े रहते तो बिल्कुल मेरा घर है, मेरे को तो वहीं रहना था। पर मेरी गृहस्थी अलग से है। शादी से पहले भी पता था मैं एक अकेली हूँ, ना मेरे भाई है ना बहन है, पापा भी एक्सपायर हो गए, तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ है। मतलब ससुराल को भी मुझे देखना है, मायके भी देखना है, पर अभी मम्मी है और इतना सारा सामान गृहस्थी का, वो सब पॉसिबल ही नहीं था कि हम ऊपर शिफ्ट हो सकते। घर वो भी बहुत बड़ा है पर नहीं हो पाता। और सबसे पहली बात, कितना भी प्रेम भाव रहना, एक बेटी की माँ ससुराल में नहीं रह सकती। 4 महीना 8 दिन महीना भर कुछ अगर परिस्थिति ऐसी है तो वो रह लेती है, पर ऐसे नहीं रह सकती। तो ये सब करते हुए फिर जो एक घर था उसको पापा मम्मी उसको रेंट को खाली कराए, और अब मैं पर्सनली अभी वहाँ वाले घर जाके रह रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार गृहस्थी अलग हो जाती है, अलग रहने लगते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं होता। वो आप सब भी जान रहे होंगे कि अभी जैसे हम लोग रहते हैं वो अलग चीज़ है, और मेरी सोच ऐसी है कि हम लोग अभी जितना प्रेम भाव सब में है, देखिए घर है परिवार है तो चार बर्तन का होता ही है, खटर पटर, वो तो एक अलग सी नेचुरल चीज़ें हैं। बट एक जगह पे रह के और थोड़ा सा 10 कदम की दूरी, ज़्यादा नहीं 5 कदम की ही दूरी पे रहना, एक ही जगह पे तो है, हम लोग पूरा परिवार के साथ तो है, पूरे भार्गव फैमिली वहीं रहते हैं, पूरा परिवार मेरे ससुराल के जितने भी हैं सब, चाचा, बड़े पापा, बुआ, काका, मतलब जितने भी हैं मिस्टर भार्गव के, क्योंकि 40-45 साल से पापा लोगों का वही जगह है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, और बस अभी इतना ही बताऊँगी। मिस्टर भार्गव और देवा लोग सब आ रहे हैं, तो मेरे इस वक्त पे आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है। गाइस थोड़ा सा मैं, ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट है, और वो वाला घर 1 BHK एक छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा घर है, और हम लोग भी एक 1 BHK में ही आ जाएंगे। पर सामान इतना है ना कि अब देखते हैं मैं कैसे जमाती हूँ। कुछ सामान को हमको अपने यहाँ ससुराल वाले घर पे रखना पड़ेगा, घर सामने में ही है तो हो जाएगा। और आई को देखते हुए, और हम लोग का भी पर्सनली सब इतना दिन से रह रहे गृहस्थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद हम लोग सब साथ में ही हैं, आपको जैसा कि पता है बहुत से लोगों को, क्योंकि आई को नहीं छोड़ सकती मैं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। तो अंबिकापुर से आई, एक सहारा के नाम से आई थी। मेरा 12th तक एजुकेशन अंबिकापुर से हुआ है। बहुत सी चीज़ें कभी लाइफ में आप लोग ऐसा मौका देंगे जब मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी, और अगर मुझे मौका मिला तो बिल्कुल मैं अपनी कहानियाँ, क्या क्या मेरे लाइफ के पन्ने हैं वो मैं खुद खोलूँगी। क्योंकि अभी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं ना, या जो मुझे जानते हैं, या जो मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, जो पर्सनली, उनको सिर्फ कहीं कहीं सुनी सुनाई बातें ही पता है। पर मैं विश्वास मानिए और प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मेरे को ये मौका मिला ना, मैं अपनी
लाइफ जर्नी और अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी, कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ मैं। और अभी भी देखिए, आप हमेशा मैं बताती हूँ, छुपाती नहीं हूँ, तो सब बताऊंगी और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो यही कहना चाहूँगी, ये बताने का एक ये भी था कि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। और मेरी इस जर्नी में आप लोग भी साथ रही, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। मुझे ब्लॉगिंग करना है, मैं बिल्कुल कंटिन्यू, बहुत प्रेशर, बहुत डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती थी, लोगों के साथ शेयर नहीं करती थी। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी न्यू जर्नी लाइफ का एक फर्स्ट स्टेप नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड स्टेप ही फिर से मेरा रीबर्थ हो रहा है। यही सोच के मैं वहाँ जा रही हूँ और फिर से अच्छे से सब करना है। और कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। बहुत से बार देखिए मेरे साथ तो क्या क्या हुआ, मैंने अभी जब शॉर्ट में इतना बताया तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मैंने फेस किया, और मेरे साथ मेरी मम्मी ने भी किया। पर मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ी। ऊपर वाले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और कभी दोष नहीं देना चाहिए। हो सकता है हमारे पूर्व जन्म का कुछ हो या एक टाइम पीरियड हो। और जो एस्ट्रोलॉजर मुझे अगर देख रहे होंगे, जिनके पास ये वीडियो पहुंचेगी, आप समझ सकते हैं कि मैं 18 साल राहु की महादशा में थी और अभी शनि 7.5 दशा में हूँ, जो 29 मार्च को शनिदेव वे मकर राशि तो निकलेंगे। तो समझिए 20 साल का ये स्ट्रगल है मेरा, और अभी एज 30 साल। तो समझिए मेरा स्ट्रगल में ही गुजरा है। और आपने देखा है कि रुचि हमेशा हंसते हुए आपको मिलती है, बिल्कुल, और हंसते ही रहूँगी और बिल्कुल हिम्मत के साथ आगे बढ़ूँगी। और जो भी हैं मेरे बहन भाई, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग हैं, जो अगर अपनी लाइफ से हताश हो गए हैं, निराश हो गए, परेशान हो गए, तो बिल्कुल निराश परेशान मत होइए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। क्योंकि एक दिन ना अगर आप सच हो ना तो आपकी जीत जरूर होगी। दुनिया चाहे आपको जो भी समझे, आपको खराब समझे, चाहे जैसा समझे, पर जीत आपकी पक्की होगी। और हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो बस अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और चलते हैं। अब से आप लोगों को ब्लॉग वहीं से मिलेगा। अभी पूरा सामान लिया है, कैसे रखा क्या है, मेरे को महीना 2 महीना लगता है, लग जाएगा। और अभी देखिए परसों से नवरात्र है, पता नहीं माता रानी क्या चाहती हैं, कलश स्थापना जो, तो कैसे होगा क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। बस चलना है, माँ लेके जा रही है तो वो अच्छा ही करेगी, क्योंकि हमारे साथ वो भी रहेगी ना, हम जहाँ रहेंगे वहाँ वो भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं। और एक सेकंड दिखाती हूँ, ये सब खाली हो चुका है, कुछ कुछ खाली चीज़ बचे। मेरी माँ अभी बैठी है, मेरे साथ जाएंगी, और ये पूरा हमने खाली कर दिया है। अभी मुझे यहाँ पे झाड़ू करना है, ये देखिए पूरा खाली हो गया। और इस रूम में मैंने सफाई कर दी है, देखिए पूरा साफ सुथरा करके रखी हूँ। और ये वाला रूम भी मैंने साफ कर दिया अच्छे से, ये देखिए। तो अभी बस झाड़ू ही कर रही थी, थक गई थी, तो मैं सोची आप लोग से बात कर लूँ। इधर बैठी है आई हेलो गाइस आई भी नहा धो के बैठी है सब करके। अब हम लोग लास्ट में जाना है, ये देखिए। अब लास्ट में मेरा गमला, सब मेरा सुकून का जो चीज़ है वो भी लास्ट में जाएगा। और सुबह से मिस्टर भार्गव, मेरा मंजुला देवर और उसके सारे फ्रेंड्स लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई कुछ बोलना है? धन्यवाद आप लोगों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, रुचि को खूब आशीर्वाद दीजिए और अच्छे से रहे, और हमारी नई जर्नी में हमारा साथ दीजिए और खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। तो रो क्यों रही हो? खुशी है, बस जाना है सबके बीच में, सब अच्छा ही होता है ना। ठीक है।